हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? फाइन। तो देखो बेटे सर, हम क्या कर रहे हैं, आज लेक्चर नंबर 2 कराने जा रहे हैं। इसमें क्या बेटे 17.1 का नेक्स्ट क्वेश्चन है 4। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन तो हमने फर्स्ट में करा दिया था। तो देखो बेटे क्या कह रहा है इसमें, दी रन स्कोर इन 10 इनिंग्स बाय बैट्समैन आर 60, 62, 56, 64, 0, 57, 33, 27, 9 एंड 71 रेस्पेक्टिवली। क्रम से उन्हें 10 इनिंग्स में, अर्थात इनिंग्स का मतलब जानते हो ना, मैच खेलते ही बेटे बैट्समैन बनते हैं, अर्थात 10 मैचों में एक बैट्समैन ने इतने इतने रन बनाए हमने। तो कह रहा है देन फाइंड द अरिथमेटिक मीन। क्या निकालनी है? अरिथमेटिक मीन उसकी निकालनी है। तो देखो बेटे निकालते हैं इधर आंसर नंबर 4। क्या करना है बेटे? अरिथमेटिक निकालनी है, अर्थात अरिथमेटिक मीन एक्स बार क्या होता है बेटे? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन क्या है बेटे? यहां पर रन का सम ऑफ स्कोर, क्लियर है, अपॉन क्या बेटे? नंबर ऑफ इनिंग्स, सम ऑफ स्कोर्स। क्लियर नहीं है? तो बेटे क्या है? सम ऑफ स्कोर्स अपॉन नंबर ऑफ इनिंग्स। तो उससे क्या निकलेगा? हमारा एवरेज निकलेगा। तो अर्थात सबसे पहले क्या निकालने, हम सम निकाल लें। तो हम निकालेंगे सम ऑफ स्कोर्स इन 10 इनिंग्स। कितना है बेटे सम? 60 प्लस 62 प्लस 56 प्लस 64 प्लस 0 प्लस 57 प्लस 33 प्लस 27 प्लस 9 प्लस 71। तो कितना आ गया बेटे? सम कितना आ गया इसका? 439। कितना आ गया? 439। और नंबर ऑफ इनिंग्स कितनी है बेटे? 10। तो क्या निकाल देंगे? अरिथमेटिक मीन निकाल देंगे। अर्थात अरिथमेटिक मीन क्या हो जाएगा? सम ऑफ स्कोर्स कितना है बेटे? 439 अपॉन नंबर ऑफ इनिंग्स कितनी है बेटे? 10। तो हमारा मीन्स कितना आ गया? इसका मीन आ गया बेटे 43.9। कितना आ गया? 43.9। ये हो गया बेटे हमारा आंसर। ठीक है, दिक्कत तो नहीं है? क्लियर है? सबसे पहले फॉर्मूला लिखा, किसकी जरूरत थी? सम की। सम कर दिया, नंबर ऑफ इनिंग्स बता दी, तो क्या पुट करके हमने डायरेक्ट निकाल दिया। ठीक है, आ गया समझ में? तो इसे नोट करो पहले। तो देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में ये क्या कह रहा है बेटे हमारे में, कैलकुलेट अरिथमेटिक मीन, अर्थात अरिथमेटिक मीन निकालनी है ऑफ द फॉलोइंग मार्क्स ऑब्टेन बाय 10 स्टूडेंट्स इन इंग्लिश इन दी मंथली टेस्ट। मंथली टेस्ट हुए हैं, कितने स्टूडेंट हैं बेटे? 10 स्टूडेंट्स हैं। उनके क्या मार्क्स आए, ये रोल नंबर है उनके ऊपर वाले, और मार्क्स कितने कितने आए ये हैं। तो उनका क्या करना है? अरिथमेटिक मीन निकालना है। तो देखो बेटे निकालते हैं। क्या निकालना है? अरिथमेटिक मीन निकालना है। तो देखो बेटे निकालो अरिथमेटिक मीन, अर्थात एक्स बार क्या होता है बेटे? इसमें ऑब्जर्वेशन क्या है बेटे? मार्क्स हैं, तो हम लिख देंगे सम ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड वाई स्टूडेंट अपॉन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। क्लियर है? यही है। तो निकालना है तो बेटा हमें सबसे पहले क्या चाहिए? सम निकाल लेते हैं। तो निकालो क्या है? सम ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड वाई स्टूडेंट्स। लिखो बेटे कितने कितने प्राप्त किए? 30, 28 प्लस 32 प्लस 12 प्लस 18 प्लस 20 प्लस 25, यही है ना? 20, 25 प्लस 15 प्लस 26 प्लस 14। तो कितने हो गए? 3, 3, 3, 8 एंटर। ठीक है, तो बेटे सम कितना आ गया इनका? 220। कितना आ गया? 220। अब क्या निकालना है बेटे? नंबर्स निकालने की, नंबर्स की जरूरत है। तो नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं बेटे? 10। तो अब क्या निकालना है? मीन निकालना है बेटे। फिर
मीन सिग्मा वर कितना है बेटे, सम ऑफ मार्क्स ऑब्टेंड कितना है 220 अपॉन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना है बेटे 10। तो एक्स वॉर कितना आ जाएगा, मीन कितना आ जाएगा बेटे, 0 से 0 गया तो कितना आ गया बेटे 22, कितना आ गया 22 आ गया। क्लियर है, ठीक है नहीं है, नोट करो पहले से। तो देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे 6 वाला। इसमें क्या कह रहा है, दी नंबर ऑफ बुक्स इश्यू टू द स्टूडेंट्स इन 10 days फ्रॉम द स्कूल लाइब्रेरी आर गिवन इन बिलो। ये कह रहा है कि स्टूडेंट्सों के लिए 10 दिन में, स्टूडेंट्सों के लिए 10 दिन में स्कूल लाइब्रेरी से दी गई बुक्स हैं कितनी कितनी। पहले दिन दी गई बेटे 300, दूसरे दिन 405, फिर 455, ऐसे ही करते करते बेटे 10 दिन के लिए हमारी बुक्स इतनी इतनी दी गई हैं। तो कह रहा है इनका क्या निकालना है बेटे, हमें अर्थमेटिक मीन निकालना है। क्या दे रखा है इसमें बेटे, कहीं दे रखा है, हाँ नीचे दे रखा है बेटे, लिखा नहीं है मैंने। तो क्या है इसका, इसमें दे रखा है फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ, फाइंड द एवरेज नंबर, एवरेज नंबर ऑफ बुक इश्यूड पर डे, बुक्स इश्यूड पर डे, पर डे। क्लियर है बेटे, अर्थात क्या निकालना है हमें, एवरेज निकालना है। तो हमने आपको पहले ही बता चुके हैं बेटे बेसिक्स में, एवरेज कहे या ओनली मीन कहे या अर्थमेटिक मीन कहे तो उनका मीन क्या होता है, एक ही चीज़ होती है सेंस, ठीक है नहीं है। तो क्या निकालना है इसका, अर्थमेटिक मीन निकालना अर्थात एवरेज निकालना है। तो क्या बेटे निकाल सकते हैं, इधर देखो आंसर नंबर 6, क्या बेटे एवरेज निकालना है। एवरेज क्या होता है बेटे, वही है सम ऑफ बुक्स इश्यूड इन 10 बुक्स, यही रहने दो बेटे, सम ऑफ बुक्स इश्यूड अपॉन कितने दिन में की गई है, कितने दिन में, 10 दिन में। तो हम नीचे लिख सकते हैं नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ डेज। तो देखो बेटे क्या निकालना है, सम निकालना, तो सम निकालेंगे, सम ऑफ बुक इश्यूड इन 10 days, कितना बेटे सम करो इसका, कितना आएगा 300, कितना है बेटे 300 प्लस 405 प्लस 455 प्लस 489 प्लस 375 प्लस 280 प्लस 418 प्लस 502 प्लस 300 प्लस 476, यही है ना। तो इनका सभी का सम आ गया बेटे 4000, कितना आ गया 4000। नंबर ऑफ डेज कितने हैं, नंबर ऑफ डेज इक्वल कितने 10। तो क्या निकाल सकते हैं बेटे, एवरेज निकाल सकते हैं। जब दोनों चीज़ें हैं तो हमारे पास एवरेज सम ऑफ इश्यूड बुक का कितना है बेटे 4000 अपॉन नंबर ऑफ डेज कितने बेटे 10। तो प्रत्येक दिन कितनी हमारे द्वारा बुक इश्यू की गई थी बेटे, एवरेज, एवरेज। तो प्रत्येक दिन पर डे कितनी बुक्स दी गई है, स्टूडेंट पर डे में 400 बुक्स दी गई थी, ठीक है बेटे। क्लियर है, आ गया एवरेज, नहीं आया कि पर डे कितनी बुक इश्यू की गई थी 400, नोट करो तो इसे। तो देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन 7 वाला, इसमें क्या कह रहा है, द एवरेज वेट ऑफ 25 स्टूडेंट्स ऑफ सेक्शन ए ऑफ ए क्लास इज 51 kg, कि एक इस क्लास के सेक्शन ए के 25 स्टूडेंट्सों का एवरेज वेट कितना है बेटे 51 सेंटीमीटर, वेयर एज द एवरेज वेट ऑफ 35 स्टूडेंट्स ऑफ सेक्शन बी इज 54 kg, ठीक है। उसके सेक्शन, दूसरा सेक्शन जो बी है उसके 35 स्टूडेंट्सों का एवरेज वेट कितना है बेटे 54। फाइंड द एवरेज वेट ऑफ 60 स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास। तो देखो बेटे करते हैं, अर्थात इस क्लास के जो सभी के सभी स्टूडेंट्स हैं इनके 25 एंड 35 कितने हो गए 60 हो गए, तो उनका एक साथ एवरेज बताना है। तो देखो बेटे करते हैं, क्या क्या दे रखा है हमारे लिए, एवरेज वेट, एवरेज वेट ऑफ 25 स्टूडेंट्स ऑफ सेक्शन ए इज
कितना है बेटे हमारा 51 kg। देन तो क्या होगा बेटे एवरेज वेट इक्वल क्या होता है बेटे सम ऑफ टोटल वेट ऑफ 25 स्टूडेंट्स तो और क्या बेटे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यही है ना। तो देखो बेटे एवरेज वेट कितना दे रखा है उसका 51 इक्वल सम ऑफ टोटल वेट ऑफ 25 स्टूडेंट्स इक्वल अपॉन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना है बेटे 25 स्टूडेंट्स हैं। तो बेटे मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगा यहाँ पे सम ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे इन दोनों का तो क्या आ जाएगा सम ऑफ टोटल वेट ऑफ 25 स्टूडेंट्स कितना आ जाएगा बेटे 51 इंटू 25 इक्वल kg 1275 kg। ये सिमिलरली सम ऑफ टोटल वेट ऑफ 35 स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा बेटे 54 इंटू 35 इक्वल कितना हो जाएगा 1890। क्लियर है ठीक है नहीं है। तो क्या हो जाएगा अब बेटे हमें क्या निकालना है एवरेज वेट निकालना है फिर 60 स्टूडेंट्स। नाउ अब क्या बेटे एवरेज वेट ऑफ 60 स्टूडेंट्स इक्वल होगा सम ऑफ टोटल वेट ऑफ 60 स्टूडेंट्स अपॉन नंबर ऑफ ऑल स्टूडेंट्स यही होगा ना, ये होगा फॉर्मूला। तो देखो बेटे क्या हो जाएगा एवरेज वेट सम ऑफ टोटल वेट ऑफ 60 स्टूडेंट्स तो कितना हो जाएगा बेटे 60 का 25 का ये था और कितना है 35 का ये वाला वेट था। क्लियर है बेटे नहीं है। तो अपॉन कितना हो गया कुल स्टूडेंट्स कितने हो गए 25 प्लस 35 60 तो हो जाएंगे ऑल स्टूडेंट्स। तो देखो बेटे इधर की साइड में कर देते हैं एवरेज वेट इक्वल तो बेटे दोनों का सम कितना हो जाएगा 3165 एंड टोटल स्टूडेंट्स कितने हो गए बेटे हमारे 60 कितने हो गए 60। तो इसे डिवाइड करने पर कितना आ जाएगा 52.75 ठीक है। तो 60 स्टूडेंटों का एक साथ एवरेज वेट निकालने पर कितना आ जाता है बेटे 52.75 kg ठीक है। कितना आ जाएगा बेटे kg लगा दो kg में पूछा है kg ये हो गया बेटे हमारा आंसर। ठीक है क्लियर है नहीं है। हमेशा याद रखना बेटे एक चीज़ बता दूं इस क्वेश्चन में ऐसा मत करना कि 25 स्टूडेंट्स का वेट एवरेज वेट दे रखा है 51 और 35 का दे रखा है 52 तो आपसे कहे कि 60 का निकालना तो ऐसा मत करना कभी। टोटल एवरेज वेट 60 स्टूडेंट्स को निकालने के लिए ऐसा मत करना इन दोनों के एवरेजों का सम कर दो और इन दोनों का टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं बेटे 60। तो बेटे ये गलत है क्योंकि जो ये चीज़ दे रखी है ये वाली चीज़
ये बेटे क्या है, एवरेज वेट है, ये क्या है, एवरेज वेट है, ना कि टोटल वेट। क्लियर है, क्योंकि हमारा फॉर्मूला कहता है कि सम ऑफ टोटल वेट अपॉन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यही है ना कि टोटल वेट होना चाहिए ऊपर, ना कि एवरेज वेट होना चाहिए। तो ये एवरेज वेट दे रखे हैं, कहीं ऐसा मत करने ना, एवरेज वेटों का सम करके उसे स्टूडेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो हमने पहले क्या निकाला था, एवरेज वेट की जगह पे हमने निकाले थे टोटल वेट। टोटल वेट कितना आया, इतना आया, टोटल वेट ऑफ 35 का इतना आया, तो दोनों का कितना आ गया बेटे हमारा टोटल वेट, ये आ गया। क्लियर है, ठीक है नहीं है, ठीक है, तो करो बेटे, इससे पहले नोट करो। देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे हमारा 8, दी मीन ऑफ 5 नंबर्स इज 18 kg। 5 नंबर्स हैं, उनका मीन कितना दे दिया 18। इफ 1 नंबर इज एक्सक्लूडेड, अर्थात हटा दिया उसमें से, एक नंबर निकाल दिया उसमें से, देन मीन बिकम्स 16। तो एक को हटाने के बाद में जो नंबर्स बचे हैं उनका मीन कितना हो जाता है बेटे 16। तो फाइंड द एक्सक्लूडेड नंबर था जो हटाया गया है, रिमूव किया गया नंबर है, उसे बताओ। तो देखो बेटे क्या करने हैं हमारे लिए, आंसर नंबर 8 क्या दे रखा है बेटे, मीन दे रखा है, मीन ऑफ 5 नंबर्स इज इक्वल कितना है बेटे 18 kg। क्लियर है, तो क्या होगा, मीन इक्वल क्या हो जाता है बेटे, सम ऑफ ऑल नंबर्स अपॉन नंबर ऑफ नंबर्स, यही हो जाता है। तो देखो बेटे मीन कितना दे रखा है 18, इक्वल सम मुझे निकालना ही है, सम ऑफ ऑल नंबर्स अपॉन, या मैं ब्रैकेट में कर सकता हूँ बेटे 5 नंबर्स, कितने थे मेरे पास 5 नंबर्स, ठीक है, अपॉन नंबर ऑफ नंबर्स कितने हैं 5। तो सम ऑफ ऑल नंबर्स ब्रैकेट में कर लो बेटे 5 नंबर्स इक्वल कितना आ जाएगा 80 × 5 इक्वल 90 kg। तो बेटे सम ऑफ 5 नंबर्स कितना आ गया 80। क्लियर है नहीं है, देन तो आफ्टर रिमूव्ड वन नंबर्स आफ्टर रिमूव्ड वन नंबर्स देन, तो देखो बेटे यहाँ पे क्या है, आफ्टर रिमूव्ड 1 नंबर्स, तो इसके बाद में हमारे पास कितने नंबर, तो देखो बेटे क्या है, आफ्टर रिमूव्ड 1 नंबर्स क्या है, वी हैव 4 नंबर्स, क्या है बेटे 4 नंबर्स, क्या है, एक नंबर को हटाने के बाद हमारे पास कितने नंबर्स हो गए बेटे 4 नंबर्स ही हैं। तो 4 नंबर्स हैं, तो इसका मतलब क्या है फिर, सम ऑफ 4 नंबर्स इक्वल 60/4, वही तो है, क्या कर देते हैं सम ऑफ निकालने के लिए जो डेट्स हैं और जो एवरेज है उसका क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वही तो है। अब हमारे पास एक नंबर हटाने के बाद में कितने नंबर बचे, 4 नंबर्स बचे 4, तो क्या सम ऑफ 4 नंबर्स कितना हो जाएगा 16 × 4 इक्वल 64 kg। ठीक है, कुल कितना हो गया इतना, देन तो रिमूव्ड नंबर विल 90 - 64 कितना है 90 - 64, तो कौन सा बेटे कौन सा नंबर हटा गया है इसमें से 26, कौन सा नंबर हटाया गया है इसमें से, हमें 26 वाला नंबर इसमें से हटाया गया है। क्लियर है, जब 5 नंबर थे तो कुल वेट कितना था इतना, जब 4 नंबर्स हो गए तो कुल वेट हो गया इतना, तो इसका मतलब कौन सा नंबर हटाया गया है 90 में से 64 को माइनस कर दिया, हमारे पास नंबर आ गया कि 26 वाला नंबर हमारा इसमें से हटा दिया गया है। क्लियर है, तो नोट करो। तो देखो बेटे क्या कह रहा है 9 वाले क्वेश्चन में, हमसे कह रहा है द
The mean of 13 numbers is 24. If 3 is added to each numbers, then find their new means. ठीक है, तो देखो बेटे क्या कह रहा है हमारे लिए 9 वाले में, ये कह रहा है मीन ऑफ 13 numbers इज 24। क्लियर? तो क्या कर लूँ बेटे, वो पहले मैं उन नंबरों को मान लेता हूँ, क्या उन नंबरों को पहले भी मान लेता हूँ। लेट x1 x2 डॉट 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 x13 आर गिवन 13 नंबर्स। ठीक है, तो क्या होगा, मैंने मान लिए x1 x2 और डॉट 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 x13 क्या है बेटे, वो मेरे 13 नंबर से दे रखे हैं। तो क्या होगा, मीन x1 इक्वल क्या हो जाएगा बेटे, सम ऑफ, तो क्या हो जाएगा सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन कौन से बेटे, ये वाले हमारे, अर्थात x1 x2 प्लस डॉट 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 x13 अपॉन नंबर ऑफ नंबर्स, कितने नंबर ऑफ नंबर्स बेटे 13, नंबर ऑफ नंबर्स कितने बेटे 13, यही है ना 3 है बेटे, ये 13। क्लियर है? तो देखो बेटे एवरी मीन कितना दे रखा है 24 इक्वल x1 प्लस x2 प्लस डॉट 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 x13 अपॉन 30। तो यहाँ से बस क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, x1 प्लस x2 प्लस डॉट 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 x13 इक्वल 24 इंटू 13, और तो क्या हो गया x1 प्लस x2 प्लस डॉट 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 x13 इक्वल 312, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो 13 जो नंबर्स हैं उनका सम कितना आ गया बेटे 312, यही आ गया ना। अब क्या है, आफ्टर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करना है बेटे, प्रत्येक नंबर में 3 ऐड करना है। 3 इज एडेड टू ईच नंबर देन तो 13 नंबर्स विल, तो बेटे 13 नंबर्स होंगे कौन कौन से, x1 प्लस 3 प्लस x2 प्लस 3 प्लस कॉमा डॉट 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 प्लस x13 प्लस 3, यही तो हो जाएंगे हमारे वो नंबर्स। देन 13 नंबर्स विल होंगे कौन कौन से, 3 ऐड कर दिया प्रत्येक में। क्लियर है? नाउ अब मीन क्या है बेटे, अब मीन निकालेंगे, मीन x और क्या हो जाएगा बेटे, मीन निकालना है तो निकालो, क्या हो जाएगा सभी नंबर्सों का सम, तो x प्लस 3 प्लस x2 प्लस 3 क्या हो जाएगा बेटे 3 है ये, और प्लस डॉट 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 प्लस x13 प्लस 3 अपॉन 30, यही है। ठीक है नहीं है? तो देखो बेटे इधर की साइड में देखते हैं, तो x और इक्वल क्या हो जाएगा, सभी में से बेटे 3 को कॉमन ले देता हूँ मैं, तो क्या बचेगा मेरा, इधर बचेगा x1 प्लस x2 प्लस डॉट डॉट x13 प्लस इधर बचेगा 3 इंटू 13 अपॉन 13 x और। ठीक है, तो क्या बेटे इक्वेशन नंबर से x1 प्लस x2 इक्वल डॉट डॉट x13 कितनी वैल्यू है, तो इसकी वैल्यू मैं यहाँ से पुट कर सकता हूँ, कितनी है बेटे हमारी 312 प्लस 3 इंटू 13 कितना हो जाएगा 39 अपॉन 30, यहाँ पे लिख देंगे बेटे फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो x बॉर इक्वल कितना हो जाएगा बेटे इन दोनों का सम 351 अपॉन 13, तो x बार इक्वल हो जाएगा हमारा 27। तो अब 3 ऐड करने के बाद में जो नया मीन आएगा वो कितना आएगा बेटे 27 आएगा। क्लियर है? ठीक है नहीं है? तो इसे ऐड करो बेटे, जल्दी नोट करो फिर। देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे हमारा 17.1 का लास्ट क्वेश्चन भी 10, इसमें क्या कह रहा है, दी मंथली एवरेज सैलरी, इसे बेटे एवरेज लिख लेना, आपकी बुक में दी नहीं है, क्या है यहाँ पे
एवरेज मंथली सैलरी ऑफ 5 एम्प्लॉयज ऑफ ए स्कूल इज 3000. ऑन द रिटायरमेंट ऑफ 1 एम्प्लॉयज द एवरेज मंथली सैलरी ऑफ रिमेनिंग एम्प्लॉय ऑफ कितनी हो जाती है बेटे 3200. और व्हाट वाज द सैलरी ऑफ रिटायर्ड एम्प्लॉयड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट. तो ये कह रहा है रिटायरमेंट के समय पे जो रिटायर हुआ है एम्प्लॉय उसकी कितनी सैलरी थी. तो देखो बेटे क्या है, बिल्कुल बेटे जो 8 वाला क्वेश्चन है ना वही है बिल्कुल सेम. तो देखो क्या है, एवरेज सैलरी ऑफ 5 एम्प्लॉयज इक्वल कितनी है बेटे 3000. ठीक है, तो क्या है बेटे एवरेज सैलरी इक्वल क्या है सम ऑफ सैलरीज ऑफ एम्प्लॉयज अपॉन टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय. तो देखो बेटे एवरेज सैलरी कितनी है 3000 इक्वल सम ऑफ सैलरीज ऑफ एम्प्लॉयज अपॉन कितने एम्प्लॉयज हैं 5. तो सम ऑफ सैलरीज ऑफ 5 एम्प्लॉयज. बेटे यहाँ पे 5 कर देना, क्या है बेटे यहाँ पे 5 कर देना 5 एम्प्लॉयज एंड ऊपर भी बेटे कितने हमारे 5 एम्प्लॉयज. ठीक है, 5 एम्प्लॉयज इक्वल कितनी आ जाएगी बेटे दोनों का मल्टीप्लाई करने पर 15,000 रुपीज़. ठीक है, यहाँ पे लगता है बेटे रुपये का साइन 15,000 रुपीज़. देन तो सम ऑफ सैलरीज ऑफ 4 एम्प्लॉयज आफ्टर रिटायरमेंट. तो बेटे कितनी हो जाएगी टोटल हमारी हो जाएगी बेटे 4 × 3200 इक्वल कितना हो जाएगा 12,800 रुपीज़. क्लियर है, ठीक है नहीं है. तो अब क्या है, ये कह रहा है कि जो रिटायर हो गया उसकी सैलरी कितनी है. तो देखो बेटे सैलरी ऑफ रिटायर्ड एम्प्लॉय विल इक्वल कितनी हो गई 15,000 माइनस 12,800 इक्वल 200 इंटू 2,200 रुपी. कितनी हो जाएगी बेटे रुपी. क्लियर है, बिल्कुल जो आपका 8 वाला क्वेश्चन था बिल्कुल सेम है बेटे उसी की तरह. ठीक है, कोई अंतर नहीं है इसमें और उसमें. ठीक है, इसी के साथ में बेटे आपका 17.1 इसी के साथ में कंप्लीट होती है. और नेक्स्ट लेक्चर नंबर 3 में आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज 17.2 स्टार्ट कराएंगे. ठीक है, क्लियर नहीं है बेटे, तो इसे नोट कर लेना बेटे. और जब अब नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट लेक्चर नंबर 3 में कराएंगे. तब तक के लिए धन्यवाद.